दोस्तों, स्वागत है हमारी एक और नई कहानी में। दोस्तों, दिल्ली आज भले ही एक महानगर है, लेकिन इसके भीतर छिपे गांव, कच्ची गलियां और पुरानी हवेलियां आज भी अपने भीतर रहस्यों और कहानियों को छुपाए हुए हैं। यमुना किनारे बसे इन गांवों में एक समय था जब बिजली ढंग से नहीं होती थी, रातें अंधेरी और भयावह लगती थीं। लोग शाम ढलते ही घरों में दुबक जाते थे और सबसे ज़्यादा डर लगता था पीपल के उस पुराने पेड़ से, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ एक चुड़ैल रहती है। ये कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि उस डरावनी घटना का वर्णन है जिसने पूरे गांव को हिला दिया था। दोस्तों, साल 1984, दिल्ली का बाहरी इलाका यमुना पार बसा एक छोटा सा गांव नंगलीपुर। गांव सीधा साधा था, मिट्टी के मकान, बैलगाड़ी, कुआं और छोटे छोटे खेत। लेकिन गांव के चौपाल से थोड़ी दूरी पर शमशान घाट के पास एक विशालकाय पीपल का पेड़ खड़ा था। पेड़ इतना बड़ा था कि उसकी जटाएं जमीन में ऐसे धंसी थीं मानो धरती को पकड़कर बैठी हों। दिन में यह पेड़ ठंडी छांव देता, पर रात में कोई उसके पास नहीं जाता। गांव में दादी नानी कहानियां सुनाती कि उस पीपल पर एक औरत का साया है। वो औरत सफ़ेद साड़ी पहनती है, लंबे खुले बाल और उल्टे पाँव। कहा जाता था जिसने भी रात के समय उस पेड़ के पास जाने की गलती की, वो कभी लौटकर नहीं आया। गांव के बच्चे तो पीपल के नाम से ही डरते थे। शाम ढलते ही औरतें अपने बच्चों को दरवाज़ा बंद कर अंदर खींच लेती। बूढ़े कहते, सूरज ढलने के बाद उस ओर मत जाना, वहाँ चुड़ैल रहती है। गांव के ही बुजुर्ग राम खिलावन बताते, 50 साल पहले एक औरत का शव यहीं पीपल के नीचे मिला था। कहते हैं उसे जलाया नहीं गया, बस दफना दिया गया। उसकी आत्मा आज भी भटक रही है। लोग इसे अंधविश्वास मानते, लेकिन कई घटनाएं हुई। रात में किसी ने पेड़ से जोर जोर से हंसने की आवाज़ सुनी। कई बार कोई सफ़ेद परछाई झलकती। गाय भैंस पेड़ के पास जाते ही कांप उठते। गांव में ही 19 साल का एक लड़का रहता था, मोहन। वो पढ़ाई में अच्छा, लेकिन बेहद जिज्ञासु। उसको इन बातों पर भरोसा नहीं था। वो अक्सर दोस्तों से कहता, अरे चुड़ैल भूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ये सब डराने के लिए कहानियां बनाई गई हैं। दोस्त चेतावनी देते, मोहन तू पागल मत बन, उस पेड़ के पास कोई नहीं जाता। लेकिन मोहन का दिल कहता, मैं जाकर देखूंगा आखिर सच क्या है। एक रात मोहन हिम्मत करके लालटेन लेकर पीपल के पेड़ तक गया। रात काली थी, हवा ठंडी थी और चारों ओर सन्नाटा। वो पेड़ के नीचे पहुंचा। अचानक उसे लगा कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, दूर एक सफ़ेद साया खड़ा था। मोहन का दिल तेज धड़कने लगा। वो साया धीरे धीरे पेड़ की तरफ आया और फिर अचानक गायब हो गया। मोहन घबरा कर भागा, लेकिन गांव लौटकर उसने किसी को कुछ नहीं बताया। सिर्फ इतना बोला, शायद मेरी आंखों का धोखा था। कुछ ही दिनों बाद गांव के एक लड़के रघुवीर ने शराब पीकर बहादुरी दिखाने की ठानी। वो बोला, आज मैं साबित कर दूंगा कि वहां चुड़ैल फुड़ैल कुछ नहीं है। रात में वो अकेला पीपल के पास गया। गांव वाले दूर से छुप कर देख रहे थे। पहले सब शांत था, लेकिन अचानक पेड़ की डालियां हिलने लगीं। रघुवीर की चीख सुनाई दी। लोग दौड़े, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। सिर्फ उसका जूता पेड़ के नीचे पड़ा था। रघुवीर फिर कभी गांव में नहीं दिखा। गांव में दहशत फैल गई। इस घटना ने मोहन को और बेचैन कर दिया। वो सोचने लगा, क्या सचमुच उस पेड़ पर चुड़ैल है? अगर है तो उसे मुक्ति क्यों नहीं मिल रही? मोहन ने तय किया कि वो इसका रहस्य जानेगा। उसने गांव के पुजारी पंडित शंभुनाथ से बात की। पंडित जी ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, वो कोई साधारण आत्मा नहीं, वो एक अधूरी आत्मा है जिसे धोखे से मारा गया था। उसका शव सही संस्कार न होने से वो चुड़ैल बन गई। मोहन ने पूछा, क्या उसे मुक्त कराया जा सकता है? पंडित बोले, हाँ, लेकिन ये बेहद खतरनाक है। इसके लिए मंत्र जाप, हवन और हिम्मत चाहिए। अगर जरा भी चूक हुई तो प्राणों का संकट होगा। एक रात मोहन अपने घर में सो रहा था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने सोचा कोई दोस्त आया होगा। दरवाज़ा खोला तो सामने वही सफ़ेद औरत खड़ी थी। लंबे खुले बाल, चेहरा बिना आँखों का और पाँव उल्टे। मोहन का गला सूख गया। वो औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। मोहन ने तुरंत दरवाज़ा बंद किया और मंत्र याद कर ओम नमः शिवाय जपने लगा। अचानक घर की खिड़की अपने आप बंद हो गई और सन्नाटा छा गया। मोहन कांप रहा था, लेकिन अब उसे पूरा विश्वास हो गया कि चुड़ैल सच है। पंडित शंभुनाथ ने गांव वालों को बुलाया और एक गुप्त बात बताई।
वो चुड़ैल असल में सुगनी नाम की औरत थी। सालों पहले गांव के ठाकुर ने उस पर बुरी नज़र डाली। जब उसने विरोध किया तो उसे मारकर रात में इसी पेड़ के नीचे गाड़ दिया। उसकी आत्मा बदला लेने को भटक रही है। गांव वाले हैरान रह गए। अब सबको लगा कि सुगनी की आत्मा को शांति दिलानी होगी। पंडित जी ने निश्चय किया कि पूर्णिमा की रात यज्ञ होगा। मोहन समेत गांव के कुछ बहादुर लड़के तैयार हुए। रात को सबने पीपल के नीचे मंडप बनाया, अग्नि जलाई और मंत्रोच्चार शुरू हुआ। ज्यों-ज्यों मंत्र गूंजते पेड़ की डालियां जोर जोर से हिलने लगीं। अचानक एक भयानक चीख सुनाई दी। सफेद साया प्रकट हुआ। वो चुड़ैल थी, लाल आंखें, डरावना चेहरा। वो यज्ञ को बिगाड़ने दौड़ी, लेकिन मोहन ने साहस दिखाते हुए पवित्र जल उस पर छिड़का। चुड़ैल दर्द से तड़पने लगी और बोली, मुझे मुक्त दो, मेरे साथ अन्याय हुआ है। पंडित जी ने मंत्रों का उच्चारण तेज कर दिया। धीरे धीरे वो साया आग की लपटों में विलीन हो गया। सुबह हुई। गांव वालों ने देखा पीपल का पेड़ अब वैसा डरावना नहीं लग रहा। चारों ओर शांति थी। मोहन ने राहत की सांस ली। गांव अब चुड़ैल के डर से मुक्त था। लोगों ने जाना कि औरतों पर अत्याचार कितना भयानक परिणाम ला सकता है। सुगनी की आत्मा को शांति मिली, लेकिन उसकी कहानी हमेशा के लिए गांव की यादों में दर्ज हो गई। आज जब दिल्ली आधुनिक हो गई है, मॉल और मेट्रो से भर गई है, तब भी नंगलीपुर के बुजुर्ग जब उस पीपल के पेड़ को देखते हैं तो कहते हैं, यहाँ कभी एक चुड़ैल रहती थी, लेकिन उसने हमें सिखा दिया कि सच और न्याय से बड़ा कुछ नहीं।